प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप इस काम को करें। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर विजयी करने जा रहे हैं। वो काम ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लाइफ में किया करते थे। वही काम प्रभु अपने चेलों को सिखाते हैं और वही काम परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम सब भी वही काम करें। हम मरकुस की किताब में जब 5 अध्याय में पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है आराधनालय के सरदार। उनकी लड़की की बहुत ही बीमार है वो लड़की। और वो जो आराधनालय के सरदार हैं, वो अपने लड़की को दवा कर के मानो कि वो थक गए हैं कि अब वो ठीक नहीं हो रही है। वो एकदम परेशान हो गए हैं। तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरु, मेरी लड़की बहुत बीमार है, मैं बहुत दवा कर चुका हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रही है। चलिए मेरे घर पर और मेरे लड़की को ठीक कर दीजिए। तब प्रभु ने उसकी बात को सुने और प्रभु और उसके चेले और जो आराधनालय के सरदार था, वो भी सब लोग मिल के और उनके घर पर जाते हैं। जो सरदार हैं, कुछ दूर वो लोग गए थे, मानो कि आधा रास्ते पर पहुँच गए थे, पहुँचने ही वाले थे, आधा रास्ते से ज़्यादा चले गए थे। तब तक सरदार के घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, सरदार से कहते हैं कि अब अपने गुरु को परेशान मत करो, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन प्रभु ने इस बात को जैसे लगा कि वो सुने ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अ, प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि मरकुस की किताब जब 5 अध्याय और आप 36 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो बात वे कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। यहाँ पर जब वो सब बातें वो लोग बताएं जो सरदार के घर से आए थे, जब आप 35 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि आराधनालय के सरदार से जो उनके घर के लोग आए थे, और वो सरदार से कहते हैं कि अब गुरु को परेशान मत कर, क्योंकि वो लड़की मर चुकी है। अब गुरु को परेशान करने से कोई फायदा नहीं है। और जब आप 36 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि जो बात वे कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। जैसे लग रहा था कि प्रभु ने उसकी बात को सुने ही नहीं, अनसुनी कर दिए हैं। आज प्रभु आपसे भी यही चाहते हैं और मुझसे भी यही चाहते हैं कि जब अगर आपकी रिपोर्ट कोई कह दे कि आपको ये बीमारी, आपकी रिपोर्ट है बहुत बड़ी बीमारी आपकी रिपोर्ट में आई है, तब आपको क्या करना है कि उस रिपोर्ट को आपको ऐसा लगे कि आप सुने ही नहीं हैं, आपको अनसुनी कर देना है। आपके विरोध में कोई भली बुरी बात अगर कहता है, आपको भी वही काम करना है जो प्रभु यीशु मसीह किए। आपको भी वही काम करना है कि अनसुनी कर देना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या किए कि जैसे लग रहा था कि यीशु मसीह ने उनकी बात को सुने ही नहीं। जो सरदार के घर से लोग आए थे और वो कहे कि तुम्हारी बेटी मर गई है, तो गुरु को परेशान मत कर। जैसे लग रहा था प्रभु उस बात को सुने ही नहीं। और फिर वो कहते हैं आगे कि कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु को लगा कि सुनाई नहीं दिया, सुनकर अनसुनी कर दिए और ये काम आपको करना है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, जो उनके साथ में सरदार आए थे, कहते हैं कि मत डर, केवल विश्वास रख।
और प्रभु इस बात को कहते हैं और उसके अंदर वो डरा भी नहीं, आप विश्वास किया, आप प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार को करते हैं और मानो कि वो लड़की ठीक हो जाती है और वही परमेश्वर आपसे चाहते हैं और मुझसे भी चाहते हैं कि आपके साथ में कोई भी बुरी बातें कह रहा है, कोई आपके विरोध में गलत शब्द भी बोल रहा है तो आपको अनसुना कर देना है। जैसे यीशु मसीह ने जब ये रिपोर्ट मान लो सुने तो वो जैसे लग रहा था कि वो सुने ही नहीं, अनसुनी कर दिए, क्योंकि प्रभु तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तो सब कुछ जानते हैं। असंभव काम को संभव कर दिखाए प्रभु ने आपको। जब आप नकारात्मक विचार को आप अनसुनी कर देंगे और आपको कोई कहे कि नहीं तुझे ये बीमारी है, अब ठीक नहीं होगा, तो आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। अ, आपको अनसुनी कर देना है। आपको इस बात पर भरोसा करना है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ, चंगी हो गई हूँ। प्रभु के वचन पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि यहाँ पर वो के वचन पर विश्वास किया, प्रभु के कहे हुए शब्द पर विश्वास किया और प्रभु ने। और जब मैं यहाँ पर 39 पद में पढ़ती हूँ तो यहाँ पर लिखा है, तब उसने भीतर जाके उस उनसे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु वहाँ पर कहते हैं कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो, वो लड़की मरी नहीं है, सो रही है। यहाँ पर परमेश्वर ने वहाँ पर जाके और अद्भुत चमत्कार करते हैं और 40 पद में लिखा है कि वे उसकी हंसी करने लगे और परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर अ, जहाँ लड़की पड़ी थी वहाँ गए और 41 पद में लिखा है और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तली तलीता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझे से कहता हूँ कि उठ। और वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ। और जब 42 पद में पढ़ती हूँ तो यहाँ पर लिखा है कि और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। आमीन, हालेलुया। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, तो वही आपको भी करना है। आप अपने परिस्थिति को मत देखिए, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करें, क्योंकि वो जो आराधनालय के सरदार था, जो वो नकारात्मक बात को सुना, लेकिन वो तो मतलब परेशान हो गया, लेकिन तब प्रभु ने उस बात को अनसुनी करके और कहा, डर मत, विश्वास कर। और उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। जो काम उसको असंभव लग रहा था, परमेश्वर ने संभव कर दिखाया। तो आपको अपनी परिस्थिति को नहीं देखना है, रिपोर्ट को नहीं देखना है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके विरोधी लोग, वो सब पर ध्यान नहीं देना, सबको आपको अनसुनी कर देना है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जब आप ये करेंगे तो आप हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। प्रभु आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु आपने सुलाए हैं। आज का नया दिन दिखाएं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी
आपको पहला स्थान देते प्रभु, आपके नाम से प्रभु ये दिन शुरू करते हो मेरे प्यारे प्रभु। हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, का धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप प्रभु उनको बुद्धि ज्ञान से भरे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन में उनके संग संग रहे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु उनको बचा के रखे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे। हवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रोमिस के लिए, आपके वादे के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके लोगों के लिए प्रभु अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु उनके हर एक काम पर प्रभु आशीष को मांगते हो प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो रुका हुआ काम है सुख के नाम से प्रभु बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके तृप्त की। हम आपका धन्यवाद करते हो प्रभु। उस लड़की जो बीमार थी, उसके पिता जो सरदार था, जो आराधनालय के सरदार था, उसकी लड़की इतनी बीमार थी, लेकिन जब वो प्रभु के पास जाते हैं तो कहते हैं कि प्रभु मुझे लड़की को चंगा कर दो। और प्रभु ने चलते हैं आज जब नकारात्मक, जब उनके घर वाले रिपोर्ट लेकर आते हैं कि तुम्हारी बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु उनके रिपोर्ट को, उनके बातों के अनसुने कर देते हैं। और वही काम आपको और मुझे करना है प्रभु, आपसे और मुझसे भी चाहते हैं। आप जब भी आप अपने बीमारियों के लिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, कोई आपके बारे में भला बुरा बातें करते हैं तो आपको अनसुनी कर देना है, जैसे लगे कि आप सुने नहीं हैं। यहाँ पर यीशु मसीह क्या किए, जब इस बात को सुने तो वो अनसुनी कर दिए, जैसे लग रहा था कि इस बात को सुने ही नहीं। वही काम आपको करना है और मुझे ही करना है। जितने विश्वासी लोग हैं सबको ही काम करना है कि आप नकारात्मक जो बातें हैं, जो आपके बारे में लोग कहते हैं, जो रिपोर्ट है डॉक्टर ने बोला ऐसी रिपोर्ट आई है, तो आप उस सब पर ध्यान नहीं दें। आपको ध्यान देना है प्रभु के वचन पर। प्रभु ने अनसुनी कर दिया। प्रभु ने कहा उस सरदार से कि मत डर, विश्वास कर। प्रभु ने वहां जाकर अद्भुत चमत्कार किया कि जो मरी हुई लड़की थी, परमेश्वर ने उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। वही चमत्कार आप भी अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट बदलने पाए और आपकी परिस्थिति बदलने पाए। आप हर एक परिस्थिति पर विजयी होंगे। परमेश्वर आपको विजयी करने जा रहे हैं। बस आपको उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। उन बातों को अगर आप सुन भी रहे हैं तो आपको अनसुनी कर देना है। आपको आपका जो भी चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। बस आपको विश्वास करना है प्रभु के वचन पर। जब आप विश्वास करेंगे तब प्रभु के अद्भुत चमत्कार को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। जो असंभव काम है वो संभव होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे। और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसे आशीष दे दिए प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और ना हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखिए। वो आपको चंगा करने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, रोग है, आप अपने उस बीमारियों की जगह पर अपने हाथ को बढ़ाइए और जब मैं प्रार्थना करूंगी तो आप उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। प्रभु आपको चंगाई देने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु जो अधिकार मुझे दिए हैं प्रभु, मैं उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल करें प्रभु। जो भी
आपके बेटी-बेटे, बच्चे, नौजवान, अंकल-आंटी जो भी आप लोग के शरीर में बीमारियाँ हैं, दुःख है, परेशानियाँ हैं, आप उस बीमारियों का नाम लेके बोलिए, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, लीवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, पथरी की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी, जो भी बीमारी है आपके शरीर में, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, अल्सर की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, साठिका की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, जिनका ब्लड डाउन हो रहा है, ब्लड डाउन यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जितनी बीमारियां, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, मैं सारी बीमारियों का आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन में कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया हमारे ही शांति के लिए। उस पर ताड़नाई पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु, जो लोग बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए, जो सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुनने पाए, जो देख नहीं पाते यीशु के नाम से देखने पाए, जो बोल नहीं पाते यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों के प्रभु चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते प्रभु, जिनको घाव चोट लगी है और जिनको बीमारी है, ऐसी बीमारी की डॉक्टर ने कहा कि अब तो ठीक नहीं हो सकता और एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ठीक नहीं होगा। प्रभु ने कहा कि मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। परमेश्वर आपके घाव चोट को चंगा करने जा रहे हैं। परमेश्वर खुद अपने हाथ से मलहम पट्टी करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे, आप परमेश्वर चंगाई देंगे। परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों से चंगा करेंगे। परमेश्वर आपका इलाज करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपसे वादा किया है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। जब आप इस वचन पर भरोसा करेंगे, तभी वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आपका जो घाव चोट है और जो बीमारी है, वो सब ठीक हो जाएगी। आप भले चंगे स्वस्थ हो जाएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों को प्रभु चंगा कर दिया प्रभु, उनका इलाज कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है प्रभु कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ें, उनके सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु, और आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को लग रहा है कि अब मेरे जीवन में अब पूरा नहीं होगा मेरा सपना, प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी है मेरे प्यारे प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। काफी दिन हो गया प्रभु, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, वैसे अपने बेटी पर दया करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। काफी दिन हो गया, लोग ताने मारते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आप असंभव काम को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपके वचन में लिखा है, गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, उनके कोख को ब्लेस करें, आप प्रभु बच्चे का आशीष दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। इस गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। आप प्रभु जब पूरा होने पाए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु, आपके नाम की गवाहियां देने पाए, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु। आप विश्वास करें, जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है।
धन्यवाद प्रभु। आपने चिंता से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों का प्रभु पेपर होने वाला है प्रभु, यही 17 तारीख से प्रभु पेपर होने वाला है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि जो बच्चे वीक है प्रभु, वो बच्चे स्ट्रांग होने पाए प्रभु। आज जो भी तैयारी करके जाए मेरे प्यारे प्रभु, और वहाँ पर अच्छा से प्रभु पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि प्रभु जब अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु, तो आपकी महिमा करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।